आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 17 सितंबर 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश में शुक्रवार को कोरोना के 2 करोड़ से ज़्यादा टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है जब एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर टीके लगाए गए हैं। कई बार 1 करोड़ से अधिक टीके अब तक लग चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर चुका है। कोविन पोर्टल के मुताबिक शाम 7:19 तक देश में 2 करोड़ 21,88,000 से ज़्यादा टीके लग चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का लक्ष्य तय किया था। इसके चलते ही यह इजाफा देखने को मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भविष्य के साथी का बयान देने को लेकर कयास अब तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कड़वाहट के दौर से गुजर रहे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कयास इस बयान से लग रहे हैं। शुक्रवार को औरंगाबाद में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते हैं तो भविष्य के सहयोगी उद्धव ठाकरे के करीबी और सरकार में मंत्री अनिल परब के खिलाफ हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा जांच आरंभ की गई है और छापेमारी भी की गई थी। इन घटनाओं और उद्धव ठाकरे के बयान को जोड़कर देखते हुए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया है कि जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अर्थात सांसों की एनालाइज करने वाला टेस्ट की अनुमति है तो वे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर्बल हुक्का पर लगाए प्रतिबंध पर पुनः विचार क्यों नहीं करती है। अदालत ने रेस्टोरेंट और बार की ओर से दायर 5 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इन रेस्टोरेंट और बार ने अदालत में याचिका दायर कर हर्बल फ्लेवर हुक्का की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश राज्य और पुलिस को देने का अनुरोध उच्च न्यायालय से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले यह तो बताइए कि आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का है तो यह 7वां जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी का है तो यह 71वां जन्मदिन है। टिकैत प्रधानमंत्री पर तंज कसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी उस जन्म को मानते हैं जब से उन्होंने संघ की पाठशाला में पढ़ना शुरू किया। टिकैत कहने लगे कि आज प्रधानमंत्री ही नहीं नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि वे आज काला झंडा लगाकर हवन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे DME के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जब एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पत्रकारों के लिए टोल फ्री करने की मांग की तो मंत्री ने सीधे तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। नितिन गडकरी ने पत्रकार को उंगली दिखाकर कहा, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, फोकट क्लास का मैं समर्थक नहीं हूं, यह धंधा बंद है। मंत्री ने साफ किया कि अच्छी सड़क चाहिए तो पैसे देने ही होंगे। लोगों को उनकी नग्नता या छेड़छाड़ से तैयार की गई तस्वीरों का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर उनसे कथित रूप से रंगदारी वसूलने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहाणी के पुलिस उपायुक्त प्रणव तयाल ने राजस्थान के भरतपुर जिले के मेवात निवासियों 25 वर्षीय जहुल और 23 साल के मिनाज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अभी तक 250 से ज़्यादा लोगों से रंगदारी वसूली है। दिल्ली के एक व्यक्ति ने जुलाई में इस संबंध में बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, उसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पालतू जानवरों के लिए विशेष तौर पर एक पार्क बनाया जा रहा है, जहां चौपाया जानवर उन्मुक्त होकर उछल कूद मचा सकेंगे। यह पार्क अगले साल मार्च तक आरंभ हो जाएगा। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC द्वारा तैयार की जा रहे पार्क में पालतू जानवरों के लिए उछलने कूदने का क्षेत्र बनाए जाने के अलावा उनकी सर्जरी, खेलने के क्षेत्र और पालतू जानवरों के भोजन एवं अन्य सामग्री की बिक्री के लिए पृथक स्टॉल भी बनाए जाएंगे। समाचारों के बीच में हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियोस जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपलोड मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो भी पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वह 95 से 99% तक सही साबित होते आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बर्खास्त API अनिल वजह को अपने निज सहायक कुंदन शिंदे को सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर और राजभवन के पास 2 अलग अलग मौकों पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए कैश से भरे 16 बैग सौंपने के निर्देश दिए थे। इस बात का खुलासा प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से हाल ही में विशेष PMLA कोर्ट में दायर चार्जशीट के माध्यम से हुआ है। देशमुख के कहने पर वजह ने यह पैसा शहर के बार मालिकों से वसूला था। चार्जशीट में सचिन वजह के साथ ED ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के वाले एक ट्रस्ट और नवी मुंबई की एक कंपनी को भी शामिल किया है। कई 100 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक रखने वाली इस कंपनी का स्वामित्व देशमुख के परिवार के लोगों के पास है। इसके अलावा ED ने देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव पलंडे और PA शिंदे के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दोनों को ED ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित अभिनेता व पहलवान रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह के बेटे अमरीक सिंह रंधावा की कोठी की छत गिरने से हड़कंप मच गया। कोठी की छत गिरने से कोठी में काम कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर छत की चपेट में आ गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी सहित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाने के बाद किसी तरह उस मजदूर को बाहर निकाला गया। उसके बाद PGI में उस मजदूर को दाखिल कराया गया। हालांकि बचाव कार्य के लिए JCB लगभग 40 मिनट बाद पहुंची। घायल की पहचान जीरकपुर निवासी 34 वर्षीय साजिद कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। उसके पैर में बुरी तरह से फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। हालांकि मामले में पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। शुक्रवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि सेक्टर 4 स्थित कोठी में काम चल रहा था, जहां पर छत गिर गई है। छत गिरने से एक व्यक्ति उसमें दब गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड की टीम सहित एम्बुलेंस पहुंच गई, जहां पर साजिद छत के नीचे दबा हुआ था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी खरे से शुक्रवार 17 सितंबर 2021 का ऑडियो बुलेटिन। रविवार 19 सितंबर 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।